अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हमज़ा भाई हैं और हमज़ा भाई से आज हम कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड है। पहला हमज़ा भाई हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि फ्रीलांसिंग जो है वो कौन कौन स्टार्ट कर सकता है। उसमें मतलब स्टूडेंट आ सकते हैं, जॉब होल्डर्स आ सकते हैं, हाउस वाइफ्स आ सकती हैं, लड़कियां, लड़के, और किन कंडीशंस के अंदर जो है वो कौन कौन जो है वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके सवाल का जवाब ये है कि देखें, फ्रीलांसिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास तो एक स्किल है। हम जिस तरह प्रोडक्ट्स दो तरह की होती हैं, एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट और दूसरी होती है डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट में हमारे पास कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल है ये मोबाइल है, मोबाइल को मैं सेल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेल कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है फिजिकल प्रोडक्ट। अब दूसरी प्रोडक्ट क्या होती है, डिजिटल प्रोडक्ट। यानी मेरे पास कोई स्किल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास फोटोग्राफिंग स्किल है, या मैं कोई वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, या इस तरह की हज़ारों स्किल्स हैं, कोई भी मैं कर सकता हूँ। ये है डिजिटल स्किल। आपने अपनी इस डिजिटल स्किल को सेल करना है, तो ठीक है, तो चीज़ों को कैसे सेल करेंगे। एक चीज़ को सेल करने के लिए आपके पास क्या हुनर होना चाहिए ना, ये चीज़ मैटर करती है। तो आपने क्या करना है, आप सबसे पहले आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन यानी आप कुछ जो चीज़ सेल कर रहे हैं, आप उसको किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हो, एग्जैक्टली समझ आई इस चीज़ की। हाँ जी। प्रेजेंटेशन स्किल के लिए क्या आपके पास टॉकिंग स्किल होनी चाहिए, आपको बोलने का अंदाज आना चाहिए, यानी आप किस तरह अगले बंदे को अर्ज कर सकते हैं, उकसा सकते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट को खरीदें, ठीक है। यानी हर वो बंदा जो किसी से बात करना जानता है, किसी से गुफ्तगू करना जानता है, किसी को चीज़ सेल करना जानता है, वो कर सकता है क्या, फ्रीलांसिंग, ठीक है। उसमें अब देखें, आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप स्टूडेंट अगर नहीं है, फारग टाइम है, तब भी आप सेल कर सकते हैं। अब आप हाउस वाइफ है तब भी कर सकते हैं। स्टडी इसमें मैटर नहीं करती। अगर तो आप एमएससी, एमफिल या हाई स्टडीज़ पढ़े हुए हैं लेकिन आपको बात करने का तरीका नहीं आता, आपको प्रेजेंटेशन नहीं आती, तो फिर आप इस चीज़ को सेल नहीं कर सकते। सबसे पहली स्किल ये है कि आपको कन्वर्जेटिव स्किल आनी चाहिए, इंटरप्रेटिव स्किल जिसको कहते हैं, बोलने का तरीका आना चाहिए, ये चीज़ जी। हाँ जी, तो हमने जो पहले क्वेश्चन में ये जाना है कि आपके पास स्किल हैं, वेल एंड गुड, लेकिन उन स्किल्स को आपने किसी के सामने कैसे रखना है, या अपनी चीज़ को आपने कैसे डिफ़ाइन करना है कि मेरे पास ये स्किल्स हैं तो मैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। देखिए, तो ये जो है ना, कि प्लेटफॉर्म, आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अब कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसके ऊपर आप अपनी स्किल को पहले शो करवाते हैं कि मेरे पास ये स्किल है, तो कस्टमर खुद आपके पास चल कर आता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनके ऊपर एक जो कस्टमर है वो खुद अपनी डिमांड रखता है आपके सामने कि मुझे ये काम चाहिए, तो फिर आप उसको जाके अपनी, जिस तरह कहते हैं कि सीवी प्रोवाइड करते हैं, या आप अपना बताते हैं कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, फिर वो आपसे सैंपल मांगेगा, हाँ मुझे आपने कुछ पहले का अगर काम किया हुआ है तो ये बताएं, तो फिर वो आप अपना सैंपल अपने काम का उसको बताएंगे, फिर वो ये काम कर सकेगा आपको। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमज़ा भाई हम आपसे ना एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक फ्रीलांसर जो है स्टार्ट में कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको कुछ अर्न करने के लिए ऑनलाइन फील्ड से, और सेकंड ये चीज़ जब उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो वो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो मंथली कितना जो है वो निकाल सकेगा। अच्छा, ये आपके दो क्वेश्चन हैं, दोनों का आंसर जो है ना सेम ही है कि देखिए, अगर आप तो बिगनर है ना, तो आप जितना ज़्यादा अगर टाइम पॉसिबल हो तो आपको टाइम देना चाहिए। सबसे पहले तो आप अगर इसकी फाइवर पे काम करते हैं ना, फ्रीलांसिंग का एक प्लेटफॉर्म है, तो आपको अपनी गिग बनानी होगी उस पर। आप देखें उसमें किस तरह के कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कि लोग उन कीवर्ड्स को यूज़ करके आपको सर्च करें, या फिर कोई भी कीवर्ड यूज़ करके सर्च करें तो सबसे पहले आप उसके सामने शो हों ताकि वो आपको ऑर्डर कर सके। फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन किस तरह की उसको कर रहे हैं, गिग इज़ बेसिकली प्रेजेंटेशन है, तो गिग ही असल प्रेजेंटेशन है। आप उसको किस तरह का अपना आप दिखा रहे हैं, या अगर वो आपकी दुकान पे आया है, यानी गिग क्या है, आपकी शॉप है, आपकी दुकान है, आप उसको अपनी दुकान किस तरह की दिखा रहे हैं कि वो आपके पास आया है और आपके पास जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो पसंद कर रहा है। तो जितना ज़्यादा टाइम, जितना ज़्यादा फोकस आप करेंगे उतना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, और आप जितना इस पर ज़्यादा टाइम करें उतना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं इससे जी। ये इस पर ठीक हो गया। तो आपने ना बड़े अच्छे से डिफ़ाइन किया इस चीज़ को कि एक फ्रीलांसर जो है वो कितने टाइम में अर्निंग स्टार्ट कर सकता है और उसकी मंथली अप्रॉक्सीमेटली कितनी अर्निंग हो सकती है। ये है कि अगर मिनिमम आप 2 माह इस पर कंप्लीट फोकस के साथ और हार्ड वर्किंग के साथ और अपना सारा टाइम अगर आप इसको अपना फुल फोकस लगा दें इसके, करें
तो फिर 2 महीने के अंदर आप अच्छी खासी अर्निंग शुरू कर देते हैं। सही है, मतलब आपको ये सीखने के लिए और अर्निंग स्टार्ट करने के लिए 2 से 3 मंथ रिक्वायर्ड होते हैं, अगर आप फुल कंसंट्रेट करके जो है इसको सीख जारी तो आप रखें। इसको 1 हफ्ते में सकते हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप इसको लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो आपको टाइम रिक्वायर्ड होगा ना। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है ना, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें कितना ज़्यादा टाइम देंगे इसको। चलें ठीक हो ठीक गया। है, क्योंकि मार्केट में जो पहले से लोग बैठे हुए हैं उनको अगर आपने उनका मुकाबला करना है, ठीक है, तो फिर आपको ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा। ये चीज़